नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेकेजी कैरियर मेकर में। दोस्तों, यूपी में आईटीआई इंस्ट्रक्टर के अंदर 2406 वैकेंसी का जो एग्ज़ाम आने वाले कुछ महीनों में होने वाला है, हम उसके सिलेबस के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, ये 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का होगा और जिसके अंदर अधिकतम अंक 100 होंगे। मतलब दोस्तों 100 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर 2 घंटे का टाइम होगा और उसके अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, आज विस्तार में जानते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों, भाग 1 है जिसके अंदर विषयगत ज्ञान है और उसमें प्रश्नों की संख्या 60 होगी और जिसके अधिकतम अंक भी 60 होंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। भाग 2 है जो सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 40 होगी और अधिकतम अंक भी 40 होंगे। मतलब दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है लेकिन वो आपको डिटेल में सिलेबस दिया गया है, तो आप उसको समझ लीजिए। इसमें फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश जो है वो हमारी 5 नंबर की है, जिसके अंदर पंक्चुएशन और एक वचन यानी बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल और काल परिवर्तन यानी चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपके 5 क्वेश्चन होंगे। तो आप समझ सकते हैं जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 2 क्वेश्चन तो आएंगे चेंज ऑफ टेंसेस से और 2 क्वेश्चन आएंगे पंक्चुएशन से और एक क्वेश्चन आएगा एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल से। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हुई हमारी इंग्लिश की, जिससे कि 5 क्वेश्चन कवर होंगे यानी कि 5 मार्क्स आपके कवर होंगे। अब दोस्तों 20 नंबर जो है वो हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता और रिलेटेड टू द कंप्यूटर। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपका हार्डवेयर के बारे में, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हार्डवेयर तथा युक्तियों के नाम, कंप्यूटर नेटवर्क की सामान्य जानकारी। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होते हैं। इनपुट आउटपुट, मेन चीज़ आपको जो फोकस करना है दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना है। बच्चे अधिकतर यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, फाइल तथा फोल्डर्स को क्रिएट करना, कॉपी करना, मूव करना तथा डिलीट करना। बाह्य मेमोरी का प्रयोग, विंडोज़ टूल से विशेषताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ की 20 अंक है जिसके अंदर आपके 7 पॉइंट दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हर पॉइंट आपका 3 नंबर यहाँ से कवर करता है। तो 3 नंबर यहाँ से हो गए आपके और 3 नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम से हो गए, 3 नंबर MS वर्ड से हो गए, 3 नंबर MS एक्सेल से हो गए। तो दोस्तों आप जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें मार्क्स का खास ध्यान रखें कि ये टॉपिक आपके कितने मार्क्स का आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें और मार्क्स आपके कम रह जाएँ। तो आपको मार्क्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 3 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम 3 नंबर, MS वर्ड 3 नंबर, MS एक्सेल 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, इसमें 1 या आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, यहाँ से आपके 3 नंबर आएंगे। ईमेल जो आप करते रहते हैं, ज़्यादातर बच्चों को पता रहता है, BCC और CCC पे खास ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से भी आपके 3 नंबर कवर होंगे। QR कोड से आपके 3 नंबर कवर होंगे। आपको पता है QR मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है दोस्तों, कैसे आप स्कैन करते हैं, वाईफाई का कैसे प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट में, यहाँ से आपके 10 नंबर कवर होंगे और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे जो है 3 पॉइंट है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ से भी 3 नंबर का आपका कवर होगा। व्यवसाय जनित जोखिम में क्या क्या है? सामान्य जोखिम, रासायनिक, भौतिक, विद्युतीय, तापीय, प्रदीपन, यांत्रिकी तथा जोखिम जो आप इंडस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर आपने ITI कर रखी है तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट एड से रिलेटेड जो होते हैं इंडस्ट्रियल रिस्क जो होते हैं वो यहाँ से 3 नंबर कवर होंगे। प्राथमिक चिकित्सा मतलब फर्स्ट एड जो होता है आपके, क्या क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे आग लगती है, कैसे उसको बुझाना चाहिए, अगर आपकी चोट लग जाती है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ से 3 नंबर आपके कवर होंगे। पर्यावरण मुद्दे, ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे गलती होने के चांस रहते हैं। पर्यावरण का परिचय, पारिस्थितिकी तंत्र तथा अनियंत्रित प्रदूषण के कारण, प्रदूषक में ठोस, द्रव तथा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ। यहाँ से बच्चों आपको इसको ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस के जो जटिल होने की संभावना जो है ज़्यादा बनी रहती है। उसके बाद है दोस्तों श्रम कल्याण कानून। इस पे आपको खासा ध्यान रखना है क्योंकि इसका बहुत अच्छा वेटेज है। आप देख सकते हैं कि ये 20 मार्क्स में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विभिन्न कानूनों के प्रत्याभूत लाभ, फैक्ट्रीज एक्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट,
अप्रेंटिस एक्ट पे भी ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। पेमेंट ऑफ वेजेस, एम्प्लॉयबिलिटी प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ के बारे में आप देख लेंगे। द वर्कमैन कंपेंसेशन एंड पॉश, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से भी क्वेश्चन ये आपका इम्पोर्टेंट है। श्रम एवं औद्योगिक कानून की व्याख्या। उसके बाद दोस्तों गुणवत्ता प्रबंधन, ठीक है जी दोस्तों, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आपके 5 नंबर में कवर होगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका सामान्य ज्ञान में देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 40 मार्क्स का है और जिसके अंदर 8 टॉपिक हैं हमारे, मतलब ऑन एन एवरेज ईच जो यहाँ से आपका टॉपिक है वो 5 मार्क्स कवर करेगा। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर होंगे। इसके ऊपर वीडियो बनाने का दोस्तों खास रीज़न ये है कि कई बार क्या करता है, हम किसी एक ही पॉइंट पे ज़्यादा फोकस दे देते हैं और आपको पता है कि कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे 5 नंबर से ज़्यादा आना नहीं है, तो हमें उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं करना है, हमें मार्क्स को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी करनी है। किसी एक ही टॉपिक को इतना ना पढ़ लें कि आप उसी पे अपना सारा टाइम वेस्ट कर दें और वहाँ से 5 नंबर से ज़्यादा का आना नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये भी 5 नंबर में आएगा, ये 5 नंबर में, 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 ये 5 नंबर में और ये 5 नंबर में। जिसके अंदर क्या क्या है दोस्तों, देखिए भारत की संस्कृति विरासत, ये आपके 5 नंबर में आएंगे, जिसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी हैं। तो आपको पढ़ना है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना कि आप सारा सब कुछ भूल के इसी में घुस जाएं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत वास्ट सिलेबस है, आप इसी में एक ही टॉपिक में अटके रहेंगे तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यहाँ से 5 नंबर का आएगा। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय कार्यप्रणाली, न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित विषय, जैसे हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग, कृषि सुधार आदि, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियां जुड़ी सामान्य विज्ञान तथा संबंध, ये दोस्तों आपका ये करंट अफेयर है, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे आपका कहा गया है दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि करंट अफेयर का भी बहुत बड़ा रोल नहीं है, आपके 5 नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादातर बच्चों का करंट अफेयर वीक होता है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया स्वास्थ्य एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी सामान्य विज्ञान संबंध विषय, जैसे मानव शरीर की संरचना, स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न योजनाएं, भौतिक रासायनिक से संबंधित अत्यंत प्रारंभ स्तर के विषय। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक गणित, बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर आपका फ्रैक्शन है, डेसिमल है, परसेंटेज है, सिंपल अंकगणित है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, आपके घातांक है, एवरेज है। सामान्य हिंदी भी आपकी 5 नंबर की दोस्तों, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ तथा सामान्य शुद्धियाँ। दोस्तों अभी जो उम्मीद लगाई जा रही है वो ये है कि मई में एग्ज़ाम होगा, तो आप एक एक टॉपिक का अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हमें इतना टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को जारी रखिए। उसके दोस्तों सामान्य जागरूकता, भारत एवं पड़ोसी देश, विश्व के देश, राजधानी, मुद्रा, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, खेल कूद पुरस्कार विजेता, पुस्तक एवं उसके लेखक, भारतीय अनुसंधान संगठन। और उसके अंदर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की जीके मात्र 5 नंबर की आ रही है, तो ऐसा ना करें कि आप जीके के पीछे पड़ रहे हैं। 5 नंबर की आ रही है, आपको इसका ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम में आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो है, तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करने हैं, और नेगेटिव आपकी 1/4 है, मतलब कि आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं। तो यूपी ITI इंस्ट्रक्टर से जुड़ी हुई जानकारी के लिए, यूपी BEd और पैट, CET, CTET से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।